ये हमारे फैक्ट्री में आया, आदमियों को इसने धमकाया, मारने की धमकी दी। ये भी यादव था, तो ये इसने इसकी कंप्लेंट कर दी। दोबारा इसने मेरे से कह करके बोला ये कंप्लेंट वापस दिलवाओ। उसने ये फिर जो ना उसके प्रेशर में आकर के ये वापस ली, तो गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी इसने फैक्ट्री के अंदर। और ये जो है ना डीसी नरेला को मेल है ये, और ये आज की नहीं है, 31/10/2023 की मेल है। 31/10/2023 से ही हमारे पीछे पड़ा हुआ ये, और जो है ना मतलब हर एक फैक्ट्री के हिसाब से पैसे मांगता है। मेरे यहाँ पर 32 गोदाम है, हर एक फैक्ट्री से कहता है मेरे को पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो मैं काम नहीं होने दूंगा। कौन सर, नाम बताइए ना उसका। सुनील मान। सुनील माल जी, सुनील मान में ये हमें नहीं पता एमसीडी का तो अफसर है भी या नहीं है ये इसकी हमने कंप्लेंट भी दी थी डीसी को, और डीसी ही उसकी कंप्लेंट के ऊपर बैठा है। डीसी ने ही सीलिंग के ऑर्डर दिए। मतलब ये इसमें कौन कौन मिला हुआ, अब ये तो अब आप लोग देखो क्या है क्या नहीं है। मतलब अगर एक जना विजिलेंस की कंप्लेंट को देख रहा है और वही ऑर्डर पास कर रहा है जो ना इसको दोबारा भेज रहा है, तो इसके पीछे क्या है? ये खुलेआम कहता है एमसीडी की बिल्डिंग के अंदर खड़ा होकर के कहता है कि मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं ऊपर तक पैसे देता हूँ। जब मैं आता हूँ तो सबको पैसे देता हूँ, पूरी चेन मेरे साथ है। ये प्रहलादपुर बांगर की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम विकास गुप्ता है, मेरे यहाँ पर गोदाम है, और ये फी गोदाम पैसे मांगता है मेरे से, और अब मेरे को धमकी देता है ये कि मैं तुम्हारे एक भी फैक्ट्री नहीं चलने दूंगा। गोदाम अलाउड है, हमने दिल्ली इंडस्ट्रीज में जो है ना एप्लीकेशन मूव कर रखी है हमारे एरिया की रेगुलराइजेशन के लिए, और एमसीडी के लाइसेंस भी यहाँ पर बनते हैं। एमसीडी के लाइसेंस बहुत लोगों ने बना रखे हैं, और ये जो है ना कहता है अगर मेरे से लाइसेंस बनवाओगे 1.5 लाख रुपए पर लाइसेंस मांगता है, तब तो तुम्हारा लाइसेंस वैलिड है, और अगर अपने आप बना लोगे तो इनवैलिड है। ये कौन बोलता है? ये सुनील मान ये बात बोलता है। अच्छा, तो आप जाके कमिश्नर से मिले क्या वहाँ पे कभी? सर हमने कंप्लेंट करी थी, कमिश्नर साहब के पास मैं गया था, ये इसने नीचे पकड़ लिया कि भैया तू जाएगा तो तेरे खिलाफ और एक्शन लूंगा। अल्टीमेटली हम तो व्यापारी आदमी है भाई साहब। आज भी मीडिया के आगे मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसने मेरे पेट पे लात मारी है। मेरे को कह रहा है मैं एक भी गोदाम नहीं चलने दूंगा, मेरी रोजी रोटी सिर्फ गोदाम के किराए से, मेरा और कोई काम नहीं है। तो जब मेरी रोजी रोटी पे आ गई आज, तो मेरे बीवी बच्चे जो ना भूखे मरेंगे, तो भैया मैं तो जो ना अपना मैं या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा। मैं एक काम कर सकता हूं, तो इसलिए जो ना मैं आज खुल के मीडिया के माध्यम से मैं सबको यह संदेश देना चाहता हूं कि सुनील मान ने आतंक फैला रखा है। यह सुनील मान का यहां से बदली होनी चाहिए। पहले तो ये तसल्ली होनी चाहिए कि सुनील मान जो ना अफसर है या नहीं है। सुनील मान की बिल्कुल कंप्लेंट मैंने करी थी विजिलेंस में। सेंट्रल जोन कौन सा लगता है? एमसीडी कौन से जोन में आता है? नरेला जोन में आता है। इस सुनील मान की विजिलेंस की कंप्लेंट के ऊपर डीसी नरेला खुद बैठे हुए इंक्वायरी कर रहे हैं, और डीसी नरेला ही सुनील मान को यहाँ पर भेज रहे हैं कि वो ऑर्डर मेरे जो यहाँ पर इन्होंने नथी किया था परसों, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये 19 जनवरी को ये शो कॉज नोटिस इन्होंने दिया, इसके ऊपर डीसी के साइन है। डीसी साइन नहीं करता शो कॉज नोटिस पे। ये इससे ये पता चलता है, ये देखो ये आप मैं जूम करके दिखाता हूँ, डिप्टी कमिश्नर के साइन है इसमें नरेला जोन के। आपका कहना है कि ये डीसी साहब भी मिले हुए इसके साथ? देखो जी मैं जो फैक्ट है वो दिखा रहा हूँ, कौन मिला हुआ है कौन नहीं मिला हुआ। ये अब ये एक बिल्कुल विजिलेंस की इंक्वायरी का मुकदमा है। ये विजिलेंस देखे कौन मिला कौन नहीं मिला। डीसी साहब हमारे बिल्कुल माननीय है, उन्होंने जो है ना अपना ऑर्डर पास किया, लेकिन क्या वो उनको ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए था? क्या वो विजिलेंस की कुर्सी में बैठ करके सीवीसी के ऑर्डर के ऊपर जांच कर रहे थे मेरी कंप्लेंट के ऊपर? तो उन्होंने ये डीसी साहब के ऑर्डर है जो शो कॉज नोटिस है, ये इसके ऊपर जांच का विषय है। ये मैं क्यों बोलूं कि भाई कौन क्या है कौन नहीं है? ये सब कुछ स्पष्ट है, मेरे मुंह से बोलने की क्या जरूरत है? सर जैसे कि अभी आपने बताया कि हमने देखा कि जो डीसी जो है नरेला जोन का और सुनील मान के ऊपर जैसे कि अभी एक बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो यहाँ पे परेशान कर रहा है और प्रत्येक व्यक्ति से पैसे मांग रहा है। तो सर इसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये किसकी मिलीभगत से हो रहा है? और जब आप लोग यहाँ पर आए तो क्या प्रतिक्रिया रह रही? पुलिस क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही? देखिए, इन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि यहाँ पर सुनील मान नाम का व्यक्ति हमें तंग कर रहा है। ये इंस्पेक्टर अपने आप को बताता है, और आज मैं जब आया तो इन्होंने कहा कि ये हमसे 7 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है या फैक्ट्री नहीं चलाने दूंगा।
7 से पहले शुरू के अंदर 3 मांगे थे, 3 के बाद बोला कि मैं 5 लूंगा, कि अब ये मैंने पुलिस के अंदर बात कर ली है। उसके बाद डीसी से बात कर ली है तो कह रहा कि अब 7 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा कि यदि हम रिश्वत के पैसे बार बार देते रहेंगे तो इसी प्रकार से हम इन गुंडों को बढ़ावा देंगे, आपको पैसा नहीं देना है। इन्होंने पैसे के लिए मना कर दिया तो आज सुबह फैक्ट्री इनकी वो सील करने के लिए पहुंच गया। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो ये बैठती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ नामजद कंप्लेंट दे रखी है वही व्यक्ति फैक्ट्री को सील करने के लिए कैसे आ सकता है? कैसे आता है? हाँ जी। जब मैं आया यहाँ पे मैंने कहा कि आप कौन सी हैसियत से कर रहे हो या कोई, तो मेरे को बोला आप होते कौन है? अच्छा। मैं विधायक हूँ और विधायक अपनी पब्लिक के लिए कहीं पर भी उठ के जा सकता है क्योंकि जनता हमें चुनती है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है और गुंडागर्दी के ऊपर लगाम लगाना हम लोगों का काम है या उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है। तो इसी नाते में तो मेरे को वो खुद और उसके साथ में एक व्यक्ति जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था बोला कि जान से मार देंगे और उस व्यक्ति ने वो गाड़ी भी चलाई जिसकी मैंने फोटो भी खींच रखी है और गाड़ी सहित उसकी वो फोटो भी है जो मैं थाने के अंदर भी दे चुका हूँ। अभी एमएलसी के लिए गए हैं, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो दारू पिए हुआ था। एमएलसी की रिपोर्ट के अंदर वो भी स्पष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा तो ये है कि यहाँ के जितने भी फैक्ट्री वाले हैं आप इन फैक्ट्री वालों से आज बातचीत कर लें कि वो व्यक्ति वाकई में इनको परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कृपया इसको राजनीति की भेंट ना चलाएं। फैक्ट्री वो किसी की भी होती है, वो फैक्ट्री बीजेपी के समर्थक की भी होती है, फैक्ट्री वो कांग्रेस के समर्थक की भी होती है, फैक्ट्री आम आदमी के समर्थक की भी होती है। मेरा इन लोगों से कोई लगाव नहीं है, मैं साफ बात कर रहा हूँ, लेकिन एक इंसानियत का लगाव है क्योंकि मैं ट्रेड विंग को देख रहा हूँ। मेरा सिर्फ कार्य एक ही है कि मैं कम से कम व्यापारी के ऊपर आज जो गाज गिर के रखते हैं वो ना गिरे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया। तो ये आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस खबर को सभी जगह पे आप इस खबर को हर जगह पे भेजिए जिससे कि इस प्रकार के व्यक्ति जो गुंडागर्दी कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो रहे। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो व्यापारी कहना है कि कोई सुनील मान नाम का व्यक्ति है जो कि इनको थ्रेट कर रहा है, जो इनसे पैसे मांग रहा है एमसीडी से, तो सर इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए लोग आपके पास आए हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कंप्लेन देंगे, हम एक्शन लेंगे, सिंपल सी बात है। बाकी डीसी और एसडीएम साहब अच्छे आदमी हैं, नवनीत मान मैडम। एक और है इसके साथ साथ सवाल, एक मिनट अब कैमरा इधर भी ले लो। मेरा एक और सवाल है साथ साथ, जिन फैक्ट्री वालों ने पैसे दे दिए उनकी फैक्ट्री बची हुई है, जिस व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए विरोध करा उस फैक्ट्री की सील लगा दी। ऐसा क्या कारण है कि एक फैक्ट्री को आप सील कर रहे हो और बाकी को छोड़ रहे हो? इससे तो सामने वाले का दिमाग, सामने वाले की साजिश, सामने वाले का मंशा क्लियर होती है कि जब इतनी फैक्ट्री चल रही है तो वो क्यों चल रही है, या तो सभी की सभी बंद होती। हाँ जी, जो सील की जा रही है ठीक है नहीं, हाँ। जो पैसे दे दे वो बच जाए। हाँ हाँ। तो ये गुंडागर्दी को बढ़ावा है, सर ये जांच का विषय ही बनता है। ये भी बात कह रहा हूँ साथ में। सर ये पहला मौका नहीं है जब वो इस तरीके से आया है, ये अक्सर रात को 10 बजे के बाद जो है आता है और हमेशा दारू पी करके आता है। ये गाली गलौज करता है हमारे साथ और हमने इसको पहले भी, इसने पिक एंड चूज की पॉलिसी करता है जो कि जो है ना किसी भी अफसर के लिए ये पॉलिसी नहीं है। अगर ये सीलिंग करनी है, कोई काम करना है, एक सिरे से चालू होगा। ये मेरे जब जहाँ पर मेरे गोदाम शुरू होते हैं उससे पहले कम से कम 30 फैक्ट्री हैं, उसके बाद में कम से कम 30 फैक्ट्री हैं। तो ये पिक एंड चूज करके बीच में कैसे पहुंचता? अगर कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई है तो एक सिरे से होनी चाहिए ना। हाँ, और ये आ रहे हैं और रात को कौन सा दफ्तर खुला होता है? रात को ही आने का क्या मकसद है? और दारू पी के आने का कौन सा मकसद हो गया? दारू पी के आना है, गाली गलौज करनी है, धमकाना है, तो मारपीट करनी है। मतलब इसका मकसद ये है कि यहाँ पर उजाड़ा कर दो, सब उजाड़ दो। और ये कुछ यहाँ पर जो है ना इसके खबरी भी हैं जो कि जो है ना इसके खबरी दलाली करते हैं। ये उनके कहने पर हमारे जो बसे बसाए किराएदार है, हमारे गोदाम है, उनको ये खाली कराता है और
जो ये इसके खबरी है उनके थ्रू गोदाम उनको दूसरे दिलाने का वायदा करता है और ये भी बोलता है कि मैं वहां पर कोई एक्शन नहीं लूंगा, मैं नहीं आऊंगा वहां पे। और वो इस तरीके से इसने अपना एक और सेपरेट धंधा बना रखा है जो कि इसको कमीशन मिलती है गोदाम चढ़ाने की भी। तो ये हमारा गोदाम इसलिए भी खाली कराता है कि हमने पैसा नहीं दिया इसलिए खाली कराता है। और खाली कराने का दूसरा मकसद ये है कि अपने जो इसके मिलने वाले लोग हैं या गांव में दलाली करते हैं और जो है ना उनके थ्रू गोदाम चढ़ाता है और वहां से भी कमीशन मिलती है इसको। इसने ये अपनी जो नौकरी है अब है या नहीं है, लेकिन उस नौकरी को इसने सरकारी प्रजातंत्र के लिए काम में ना लेते हुए इसने अपने लिए काम में ले रहा है, अपना भला कर रहा है, अपना धंधा बना रखा है। आया था आपको सील करने के लिए? सुनील मान आया था जी और 4-5 बंदे आए थे जी साथ उससे में। पहले कोई आपको नोटिस दिया गया? हाँ जी, नोटिस दिया गया था जी सरकार की तरफ हाँ जी। वो आज नहीं दिया गया जी, वो पिछले 8-9 सालों से दिया जा रहा है बार बार। और वो भी धमकी के साथ दिया जा रहा है जी। और आज हमारी फैक्ट्री सील हुई, मैं वहीं था सुनील मान जी के साथ, तो वो बोले कि ये आपकी फैक्ट्री है? माँ जी हाँ मेरी फैक्ट्री है। बोले चलो हैप्पी दिवाली जी। और 2-3 वर्डिंग और ऐसे यूज करी जी। और हर बार हमें यही बोल के जाते, धमकी से दे के जाते हैं जी। वो अब बड़े अफसर को फोन करोगे और पैसे लूंगा, जितनी सिफारिश लगाओगे और पैसे लूंगा जी, ऐसे धमकी दे के जाते हैं हमें हर बार। अच्छा हाँ जी। तो कितने पैसे ले चुके हैं आपसे आज तक? पैसे तो बहुत ले जा चुके जी हमसे। हाँ जी, पूरी गली बदनाम कर रखी है जी। पूरी गली में परेशान हो रहे हैं जी हम तो सब। अरे हर साल हर साल नहीं जी, हर महीने, हर 15 दिन का नहीं पता। और अभी दिल करता तब जी उसी टाइम जी। अच्छा हाँ जी, आज लेके गए तो अगले दिन का नहीं पता। हमें तो सारे दिन टेंशन रहती है जी इसी चीज की। अच्छा हाँ जी, हम परेशान हो लिए जी बहुत ज्यादा। अभी लेके गया 26 लाख रुपए। हाँ जी, 26 लाख रुपए 30 लाख रुपए अभी लेके गया जी। पूरे दिवाली के टाइम बंद हुई थी जी हमारी फैक्ट्री, पूरा एक हफ्ता। दिवाली के टाइम हमारे आंखों में पानी आ गया था जी। मैं दिवाली के टाइम मत करो प्लीज रिक्वेस्ट। दिवाली के टाइम बंद हुई थी जी हमारी फैक्ट्री, पूरी गली सील थी। कितनी फैक्ट्रियां बंद की थी दिवाली के समय में? 32 फैक्ट्री। 32 से 26 लाख रुपए सिर्फ मेरे गोदाम नहीं, सील किया उसने। हाँ। और मैंने 26 लाख रुपया दिया उसको। आपने अकेले ने? बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा। और फिर उसके बाद जब सील हुई थी फैक्ट्री, जब उसके बाद ये बोल के गए थे ये सील खुल जाएगी तो उसके बाद सारी फैक्ट्री दोबारा से सील करूंगा मैं। अच्छा, हमने देखा है यहाँ पर फैक्ट्रियाँ सील की जा रही हैं। अभी हमने जो यहाँ मजदूर है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे बात की, उनका क्या नाम रोड पे आ जाएंगे। एक तो उनको सिर्फ तनख्वाह कितनी मिलती है? 10,000 रुपए, जो मिनिमम वेजेस हैं सरकार की तरफ से निर्धारित किए गए उससे भी कम। ठीक है, उसके बाद भी अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है, सड़कों पे आ जाते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि एमसीडी के जो लोग हैं किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ के लोग तक भी गए लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो अगर ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी तो क्या असर पड़ेगा? अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाती है तो बहुत उसका बुरा असर पड़ेगा। और ये समझ लो कि सबके बच्चे जो है भूखे मरेंगे। और ये गुंडागर्दी हो रही है, ये गुंडागर्दी का एक ही कारण है जो 15 साल से पिछले जो है कई वर्षों से जो बीजेपी की सरकार रही इसके अंदर एमसीडी के अंदर, उसका इस जो है जो अब आम आदमी पार्टी की जो है एमसीडी सरकार आई है, पिछले लोग जो पुराने लोग हैं ना उनका पीछे से लगा एक दबदबा बना हुआ है। आप जो है एक सेटिंग चल रही है उनकी, ये बहुत बुरा हो रहा है। ये अन्याय हो रहा है, सारी जनता के साथ अन्याय हो रहा है। और हमारी सरकार इसको बिल्कुल अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मैडम जैसे कि भी आपने देखा कि अभी इन्होंने भी बताया और हमने यहाँ सब लोगों से पूछा कि एक मतलब कि बिल्कुल नाजायज किया जा रहा है। 26-26 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। 32 फैक्ट्रियाँ दिवाली के समय में सील कर दी जाती है। दिवाली का जो त्यौहार है हिंदू धर्म के बीच में एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। उस समय जितने भी एम्प्लॉई वहाँ काम कर रहे थे फैक्ट्री में, उनको उम्मीद होती है कि फैक्ट्री चलेगी, फैक्ट्री लाभ में आएगी तो उनको बोनस मिलेगा, जिससे 2 पैसे वो भी खर्च करके अपना दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। लेकिन दिवाली के समय फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाती हैं। और अभी भी आपने देखा कि कितना रोष है, कितने यहाँ लोग आए हुए हैं फैक्ट्री के मालिक, यहाँ मजदूर खड़े हैं जिनके पास के आज खाने के लिए पैसे नहीं है और उनकी फैक्ट्री बंद की जा रही है। कैसे मालिक जो इनकी तनख्वाहें देगा? क्या कहेंगे इस विषय? देखिए पूरी गुंडागर्दी है, पूरा मतलब एकदम भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे और करा जा रहा है। एमसीडी की पूरा मिली भगत है और जो भी है यहाँ के इलाके के नेता लोग हैं उनको इस पे देखना चाहिए कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए फैक्ट्री वाला भी अपने जेब से तो मतलब मेहनत मजदूरी हो रही है उसकी फैक्ट्री, अगर वो इस तरह से सील कर दी जाएगी रिश्वत के नाम पे, रिश्वत लेने के नाम पे, और इस तरह से अगर गुंडागर्दी होगी तो वो बेचारा कहाँ जाएगा?
हम सभी फैक्ट्री मालिकों के साथ में है। जो हो रहा है ये गुंडागर्दी, इस पे प्रशासन को पूरा देखना होगा और जो ये ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज इस थाने में हम लोग इसलिए हैं, और ऊपर से रिश्वत तो लेना अलग बात, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो भी हमारे एमएलए को। तो ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो तो उस खिलाफत कर रहे हैं। अगर आप रिश्वत ले रहे हो तो वो तो आपको कह रहे हैं ना कि आप रिश्वत कैसे ले रहे हैं। अपने एसएचओ साहब के पास गए, बातचीत की, जैसे कि यहाँ लोगों के बीच में बहुत रोज से फैक्ट्री सील की जा रही हैं, तो एसएचओ साहब ने क्या कहा अभी आपको, क्या उनका प्रतिक्रिया है? एसएचओ साहब ने कहा कि फैक्ट्री वालों के साथ में न्याय होगा और एमएलसी करवाने के लिए उनके, क्योंकि शराब पी रखी थी उन लोगों ने, और महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल के अंदर उनकी एमएलसी हुई है, लेकिन अभी पता लगा है कि जो शराब का रेट था वो उसका ज़्यादा था, दबाव दे के वहाँ पे कम लिखवाई गई। तो री इंस्पेक्शन के लिए मैंने अभी एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट की है, जिसके अंदर की उन्होंने एप्लीकेशन ले ली है और री इंस्पेक्शन भी होगा। सर इसके बाद क्या आप कमिश्नर के पास भी जाएंगे? जैसे कि आपको पता लगा है कि यहाँ पे जो ये हुआ है, सारी कार्रवाई हुई है, तो आए तो ये एमसीडी के कमिश्नर के वहीं से है ना सारे, तो आप जाके वहाँ पे पूछताछ करेंगे? देखिए, ये एमसीडी के कमिश्नर की यहाँ से कार्रवाई नहीं थी। ये कार्रवाई जो भी चल रही है यहाँ पर सुनील मान नाम के आतंक की है, उसकी गुंडागर्दी की है। ये लोग जितने भी फैक्ट्री वाले आप लोगों के समक्ष है, आप लोगों ने इनकी बाइट भी ली होगी। ये यहाँ पर फैक्ट्री चलाना इन लोगों के लिए इतना दुभर हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है कि ये अपने बच्चों के घर के लिए तो ये सब्जी फ्रूट ये कुछ नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को इनको मंथली भी देनी पड़ती है। और इस व्यक्ति के आतंक का, और रात के 10-10 बजे के बाद इनके पास में कॉल आती है, जो आपके समक्ष इन्होंने अपने कॉल भी दिखाई है और दिखाई है। और उस व्यक्ति के खिलाफ तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ रिटर्न के अंदर कंप्लेंट दे रखी है, मेल कर रखी है, और वही व्यक्ति जिसके खिलाफ एक इंक्वायरी बैठी है, वो व्यक्ति ही सील करने के लिए आ रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। सर उसको शायद किसकी, यही तो बात है कि उसके पीछे किसका हाथ है कि जिसकी इंक्वायरी चल रही है, सब कुछ चल रही है, और एक मेट आके जो है सील कर रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता कि किसका हाथ है किसका नहीं, ये इंक्वायरी का विषय बनता है। मैं जिस समय आया मैंने उसको कहा कि आप इस प्रकार से फैक्ट्री को सील नहीं कर सकते। मुझे भी कहा कि ज्यादा मेरे मामले में अड़ने की जरूरत नहीं है, कभी जान से हाथ धो बैठो। अच्छा जी। हाँ, तो आपको भी धमकी दी गई? मुझे भी धमकी दी गई। तो सर आपने, और जब उसका ड्राइवर जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, मुझे नहीं पता कि वो ड्राइवर है क्या है, मुझे इस बात का पता है कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठा था। उसने कहा पीछे हट जाओ नहीं तो गाड़ी ऊपर चढ़ा दूंगा। अच्छा। और उन्हीं की, वो शराब भी पिए हुए था। अभी संजय गांधी नहीं, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल के अंदर एमएलसी हुई है, तो री इंस्पेक्शन के लिए भेजा है। मुझे नहीं पता कि वो सरकारी कर्मचारी है या उसका किराए का गुंडा है या क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। सर आपने जो आपको धमकी दी गई है, इसके अगेंस्ट पर्चा दर्ज कराया है आपने? मैंने कंप्लेंट दे दी है। कंप्लेंट दे दी आपने? कंप्लेंट दे दी है। ये मेट है, ठीक है, इनके ऊपर सुनील मान मेट है? हाँ मेट है, लाइसेंसिंग अफसर इनके ऊपर होता है। तो मेट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी की फैक्ट्री सील कर दे। हाँ। मेट की हिम्मत तभी बढ़ती है जब तक लाइसेंसिंग अफसर उसके ऊपर हाथ ना रखा हो। बिल्कुल। और लाइसेंसिंग अफसर की हिम्मत तभी बढ़ती है जब तक कमिश्नर का उस पर हाथ ना हो। तो ये नीचे से ऊपर तक की जो चेन है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करा जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर आम आदमी पिसता रहेगा। नीचे से ऊपर तक इनमें पैसा जाता है और इनने रिश्वत को अपना कानूनी धंधा बना लिया है कि ये मेरा खुद का कानूनी धंधा है, मैं इसको खुद के खुल के करूंगा। सुबह के टाइम आऊंगा, चौड़े में आऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। आप कमिश्नर पे चले आओ, आप एलआई पे चले आओ, घूम फिर के जब वो मेट आएगा आपकी फैक्ट्री सील कर देगा, लोगों के धंधे काम करने बंद कर देगा। ये पूरा काम धंधा ऐसे चल रहा है क्योंकि खुली आपने इसकी जो कंप्लेंट है, जैसे सीएम साहब है, कहते हैं कि भाई हमारी जो सरकार है एमसीडी में इस समय जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो कहते हैं कि हमारी सरकार तो भ्रष्टाचार मुक्त है। तो आपने कभी जाके सीएम साहब के पास? बीजेपी की जो पहले सरकार थी यहाँ पर 15 सालों तक, वहाँ के अफसर बैठाए हुए हैं,
लोगों ने प्राइवेट इनको हायर कर रखा है। जैसे मैं मेट हूँ, मैंने अपने नीचे प्राइवेट बंदा बैठा रखा है, मैं लेने नहीं जाऊंगा लेकिन वो प्राइवेट बंदा लेने जाएगा। तो अब इतने दिन बाद उनकी सरकार आई है, मेरे को आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा उनको भी, सीएम साहब को, कि उनको कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लेना चाहिए और वो जरूर लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे भ्रष्टाचार कम हो रहा है। लेकिन ये जो लोग परमानेंटली गड़े बैठे हुए वहां पर, कोई अपना पैसा छोड़ना नहीं चाह रहा, बोला किसी की भी सरकार आ जाए, आज उनमें इतनी हिम्मत बढ़ गई है, बोलता मैं तो लाखों रुपए लेके ही जाऊंगा। आप एक आज कोई छत डाल रहे हो, छोटी सी छत डाल रहे हो तो पैसे लेने आते हैं, आपकी जरा सी बजरी गिर रही हो, मिट्टी गिर रही हो तो पैसे लेने आते हैं। छत तो बात की चीज है। लोगों ने अपने काम धंधे के लिए फैक्ट्री खोल रखी है, लोग सोचते हैं मैं अपना काम धंधा चलाऊंगा, अपने 20 बच्चों का पेट पालूंगा, लेकिन उससे पहले उनकी रिश्वत के पैसे अलग करने पड़ते हैं। घर की फीस देने से पहले, बच्चों की फीस देने से पहले वो आएगा तो उसकी रिश्वत के पैसे अलग दे दो, नहीं तो मेरी फैक्ट्री बंद रही। ये काम धंधे हो रहे हैं यहाँ पर। नाम पप्पू है। पप्पू कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? ये पानी वाला काम करता हूँ। करता है। यहाँ फैक्ट्रियाँ सील हो रही हैं, अगर सील हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? सर जी हम लोग रोड पे आ जाएंगे, फिर वो रोड बच्चे कहाँ जाएंगे, वो बच्चे क्या खाना खाएंगे, वो हम लोग कहाँ जाएंगे सर जी? 4-10 साल तो दिल्ली में रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर जी? कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 10,000 मिल रहा है तनख्वाह। 10,000 रुपये? जी सर जी। 10,000 रुपये तो 330 रुपये रोज के हुए। जी सर जी। 330 रुपये में आपका घर कैसे चलता है? अगर वो भी फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो कैसे? रोड पे आएंगे ना फिर सर जी, रोड पे आ जाएंगे ना फिर वो। अगर आज आप 1 लीटर दूध लो तो उसकी कीमत ही 60 रुपये है, 18 रुपये महीना बनता है सर जी। तो आप कैसे करोगे? कैसे अपना घर चलाते हो? इसलिए समझे ना, वो यहाँ का मंत्री समझे, वो नेता समझे, वो हम लोग आ जाए सर जी। फैक्ट्री में घर जान देखो, फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो सड़क पे आ जाओगे? सड़क पे आ जाएंगे सर जी हम लोग। तो कोई ऐसा काम भी नहीं है कि कहीं काम भी नहीं है, किराए का मकान में रहता सर जी हम लोग। कितना किराया देते हैं? 12,000 किराया रूम के, 6,000 7,000 किराया है वो। 7,000 किराया? हाँ, 2 रूम का किराया। 2 रूम का? जी सर जी। तो 10,000 तनख्वाह में कैसे 7,000 रुपये किराया आप दोनों में भी कमाते हैं? अच्छे आदमी मजदूर हैं कि बोलने नहीं चाहते हैं, हमने आपको सामने खुल के बोल दिया। अगर नहीं बोलोगे, कैमरे के सामने नहीं आओगे, नहीं अपनी समस्या रखोगे तो हम लोग आपकी आवाज कैसे उठाएंगे? जी सर जी। कैसे आवाज उठाएंगे? कैसे आपके भला होगा? जी सर जी। है ना? आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के बीच में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी 300 से लेके 575 रुपए तक आय है, और सरकार दावे करती है कि जी लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं। जी सर। जो आदमी 500 रुपए कमाएगा कैसे अपना घर चलाएगा? कैसे घर चलाएंगे वो? कैसे घर चलाएगा? ऊपर उठाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो फैक्ट्री है सील ना हो और आपका रोजगार बना रहे। मनोज कुमार, आप कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? यहाँ पे पाइप वाले में काम करते हो। आज आपकी फैक्ट्री सील हो गई? सील हो गई। क्या काम करोगे आप? अब दूसरा व्यवस्था करेंगे। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? हमको 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मिलती है? कितने घंटे की? 11 घंटे की। 11 घंटे काम करते हो, 8,000 मिलती है। लेकिन जो सरकारी न्यूनतम वेतन है, जो आपको पता है कि सरकार की तरफ से जो कम से कम जो तनख्वाह फिक्स की गई है, आपको उससे बहुत ज़्यादा कम मिलती है। हाँ, 8,000 रुपये हमको मिलता है हेल्पर में। हेल्पर में। कहाँ के रहने लगे आप? बिहार का। तो बिहार से रह के आप परिवार समेत रहते हो, अकेले रहते हो? हम फैमिली के 2 महीना हुआ बुलाने के लिए। अच्छा, तो कैसे घर का खर्चा चलता है? तो फैमिली हमारे रूम पर काम करती है। वो भी काम करते हैं? रूम पे। रूम पे? तो दोनों जने कमाते हो? तो कितना कमा लेते हो दोनों जने महीने? 2-3 हज़ार रुपये भी कमा लेती है। 10-11 हज़ार रुपये कमाते हो? तो 10-11 हज़ार रुपये में कैसे घर का खर्चा चलता है? तब क्या करें, हम आए तो फंस गए तो क्या करना आप कहाँ पे नौकरी करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ सर। राजेश जी, कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? प्रगति गिलास कंपनी में गार्ड के काम करता है सर। जी। तो कितने पैसे मिलते हैं आपको? 11,000 रुपये मिलता है 24 घंटा का। 24 घंटे 11,000? जी। तो कैसे चलता है आपका घर का खर्चा? उसमें बेटा को भी रखे हुए हैं, स्कूल भी करवाते हैं अकेला। कैसे खर्चा चलता है? बस उसी तरह चला रहे हैं किसी तरह। तो दूध ही जो है 70 रुपये है, 66 रुपये किलो है, तो कैसे काम चलता है? क्या करें, एक दिन खाते हैं एक दिन नहीं खाते हैं, सोचते हैं आगे की। तो ये स्थिति है कि कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। जी। आपका शुभ नाम? कांता प्रसाद। कांता प्रसाद जी, कहाँ काम करते हैं? ये पन्नी वाले में। पन्नी वाले में? क्या हुआ, आज आपकी फैक्ट्री सील हो गई? आज बंद हो गई। कितने पैसे मिलते हैं आपको? 13,000 हैं? 13,000। 13,000 रुपये। क्या करते हैं आप वहाँ पे? बस काम करते हैं। क्या बता रहे कि आप सुपरवाइजर है? लेबर का काम? लेबर का। लेबर का काम। 13,000 रुपये मिलता है महीने। कितने घंटे का? 12 घंटे का। 12 घंटे का 13,000 रुपये। आपने सुना कि जो ये जो यहाँ वर्कर काम करते हैं,
इनको जो है महीने का किसी को 8,000, किसी को 11,000, किसी को 13,000 महीने का मिलता है 12 घंटे काम करने के बाद। इन सभी के यहाँ पर परिवार भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर हम महंगाई की बात करें तो दाल जो है 200 रुपये किलो है, खाने का तेल 200 रुपये किलो है, दूध 66 रुपये है, सब्जी कोई भी 100 रुपये से कम नहीं है, 60-70 रुपये से कम अगर मरी से मरी सब्जी भी हम खरीदने जाएँ तो वो भी नहीं मिलती है। इस स्थिति में कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। जो सरकार आंकड़े देती है कि लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, आप इनकी स्थिति देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ तक सरकार के द्वारा दिए जा रहे आंकड़े सत्य हैं। डॉक्टर सत्यावन राणा जी, आप विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और आपने देखा कि यहाँ पे जो एक एमसीडी की गुंडागर्दी है, जो भाई साहब की जो फैक्ट्री यहाँ पे सील कर दी गई और पता लगा कि जो कर्मचारी आए थे उन्होंने शराब पी रखी थी और जो अक्सर जो वो हरकत करते हैं वो रात को आके करते हैं, जो कि ऑफिस टाइम के बाद की जाती है। तो इसके विषय में जैसे कि इनके ऐसे यहाँ पे चलता आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पुलिस थाने में भी आए, पुलिस वालों से भी शिकायत की, पुलिस वालों से बातचीत हुई, तो क्या कार्रवाई करने वाले हैं हम? देखिए, मैं अपनी बात एक चीज़ से शुरू करूंगा कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यहाँ सभी साथी एकत्रित हुए हैं, चाहे वो फैक्ट्री मालिक हों, चाहे वो स्थानीय निवासी हों, चाहे वो फैक्ट्री ओनर्स हों, या जो विधायक जी यहाँ आए हुए हैं, क्षेत्रीय निगम पार्षद आए हुए हैं, दूसरी जगहों से निगम पार्षद आए हुए हैं, सभी लोगों ने मिलके इस जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ उठाई। और जुल्म में इसीलिए इसे कहूँगा कि जब देर रात को आके कोई बाहुबल के जोर पे, कोई गुंडागर्दी के जोर पे अगर किसी शरीफ व्यापारी व्यक्ति को तंग करता है तो वो जुल्म नहीं कहा जाएगा। तो इस जुल्म के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और इस आवाज़ में बड़ी एक अच्छी चीज़ निकल के आई कि सभी फैक्ट्री मालिक जितने भी थे या जगह के मालिक, वो सभी एकजुट दिखाई दिए और एकता का बल यहाँ दिखाई भी दे रहा है। जहाँ घंटों लग जाते हैं व्यक्ति की कार्रवाई पर एक एप्लीकेशन देने में, सुनवाई होने में, वहाँ आज बड़ी स्पीड से, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे जांच एजेंसियां हो, बड़ी रैपिडली ये काम हो रहा है। पर हमने भी एक चीज़ ठान ली है कि जब तक कार्रवाई सुचारू रूप से पूरी नहीं हो जाएगी और कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाएगा, हम और हमारे साथी यहीं बैठे रहेंगे। और जब तक कोई हल नहीं निकल जाएगा इन व्यापारी साथियों के साथ, न्याय नहीं होगा, जब तक हमारे सभी साथी माननीय विधायक जी के नेतृत्व में इधर डटे रहेंगे और जब तक अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाते रहेंगे, जब तक कोई हल नहीं निकल जाता। सर, अगर जो यहाँ पे इसका हल नहीं निकलता है इस समस्या का, तो क्या आप इस समस्या को जो विधानसभा में भी उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए न्याय प्रणाली पर हमारा पूर्णतः विश्वास है। अभी हम एसएचओ साहब से भी मिले थे, राजीव रंजन जी से, उन्होंने बड़ा पुख्ता एक आश्वासन दिया है कि जो भी न्यायिक कार्रवाई होगी, जो न्याय के हिसाब से कार्रवाई बनेगी, उसको किया जाएगा। और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी अपने चरम पे जा चुकी है। जब एक विधायक को व्यक्ति ये कह देता है कि तुझे टायर के नीचे दे के मार देंगे या ये कर देंगे, तो कहीं ना कहीं। सर, मेरा जो प्रश्न है ये है कि विधानसभा में उठाएंगे? हाँ बिल्कुल उठाया जाएगा, अगर यहाँ से ये सुचारू रूप से। और विधानसभा में क्या, दिल्ली की जो अगर आप शहरी दिल्ली की बात करें तो मेयर दिल्ली का मालिक होता है। माननीय मेयर साहिबा के भी संज्ञान में ये बात ले ली गई है और उन्होंने इस पे बड़ी ही कड़ा रुख अपनाते हुए और उन्होंने डीसी से बात की है, डीसी नरेला से, और कोशिश की जा रही है कि व्यापारियों के दर्द को समझा जाएगा और जिसका कसूर है उसको सजा दी जाएगी। सर, ये जो आपके हाथ में है, ये क्या कंप्लेंट है? हाँ, ये कंप्लेंट है। ये सभी व्यापारी जो साथी हैं, जो इधर पीड़ित हैं, उन्होंने अपना फैक्ट्री के नाम के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ, अपने साइनों के साथ ये बहुपेजीय एक एप्लीकेशन दी है माननीय विधायक जी को, थाने में, डीसी जी के पास, और इस कार्रवाई, इस एप्लीकेशन के ही बिहाफ पर कार्रवाई होगी। अभी डॉक्टर सत्यावन राणा ने मैं बताया कि अगर यहाँ पर इसका कोई हल नहीं निकलता है, कि जैसे कि आपने देखा कि आप देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन दिखा रहा है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद के बीच फैक्ट्री मालिक यहाँ पर अभी उपस्थित है जिनकी फैक्ट्री को सील किया गया है। इनका कहना है कि जब भी फैक्ट्री सील की जाती है तो उसको ऑफिस टाइम में नहीं किया जाता है। अभी भी जो लोग यहाँ पे फैक्ट्री सील करने के लिए आए थे वो शराब के नशे में थे, उनका मेडिकल हुआ तो उसके बीच में प्रूव हुआ कि उन्होंने शराब पी रखी थी। और यहाँ पर जो भी आता है आके यहाँ पे जो उसको फैक्ट्री को जो है कभी भी किसी वक्त आके सील कर दिया जाता है। यहाँ के फैक्ट्री मालिकों का ये कहना है कि हमारे को इतना एक भय है इनका, एक जो ये गुंडा राज चल रहा है कि हम अपने बच्चों की फीस ना देकर पहले इनके पैसे निकाल के रखते हैं। दिवाली के समय भी इन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी थी। जो फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि उससे 32 फैक्ट्री को सील किया गया था, जबकि दिवाली के समय में हर एक जो फैक्ट्री के बीच में जो मजदूर काम कर रहा होता है उसको उम्मीद होती है कि उसका मालिक उसको बोनस देगा या
उसकी जो वेतन है उसके अलावा कुछ पैसे देगा, ताकि वो अपने दिवाली, अपना त्यौहार जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसको बड़े अच्छे तरीके से मना सके। लेकिन यहाँ पर जो एमसीडी की गुंडागर्दी चल रही है उससे मालिक इतने भयभीत है कि वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। तो वो जो इनके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, जो लेबर है, उनको किस प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।